खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, जो कुछ हो रहा है, जो सियासी वाकयात डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह के सियासी इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कभी देखने में नहीं आया। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होता था कि जो मिलिट्री रूलर के अलावा, यानी एक तो है ना जो हमारे चार फौजी हुक्मरान रहे हैं, अयूब खान, गैया, जिया, मुशर्रफ, इनके दौर में इनके खिलाफ तो एहतजाज होते थे, मुजाहरे होते थे, शदीद तरह के स्ट्राइक्स होती थी, लॉन्ग मार्चेस होते थे। लेकिन पहली दफा ये हो रहा है कि बिहाइंड आर्मी सामने नहीं है, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सामने नहीं है, एज आर्मी चीफ ही अपने फर्ज अंजाम दे रहे हैं। उसके बावजूद एक सर्विंग आर्मी चीफ पर, एक सर्विंग जो आज की जो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो डीजीआईएसआई हो या कहीं और जनरल्स हो, उनके खिलाफ जिस तरह की कंपेनिंग हो रही है। अभी आपने देखा होगा चंद रोज पहले पिशावर कोर कमांडर के घर के बाहर जिस तरह घेराव किया गया, या जिस तरह के नारे लग रहे हैं। खुद मैं चूंकि खुद लाहौर में होता हूँ, कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि लाहौर में पूरी कोशिश कर रहे थे पीटीआई के कारकुन जाने की कैंट की तरफ, और फिर कैंट के रास्ते को बंद करना पड़ गया, लाहौर छावनी के को बंद करना पड़ गया कि कहीं यहाँ भी पिशावर वाला सानिया वाकया ना हो जाए कोर कमांडर के घर के घेराव की तरफ। खैर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये कोशिश जो है वो की गई। बाकी भी आप नारे सुन रहे होंगे जिस तरह के कराची में लग रहे हैं, लाहौर में लग रहे हैं। अच्छा, इस सब से एक और बात वाज़ेह हो रही है, जो काफी दिनों से कई सीनियर तजिया निगार, कई जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले हमारे सीनियर्स हैं, वो ये बात कर रहे थे कि असल में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी फूट है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तकसीम है। इस बात को कई लोग तस्लीम नहीं कर रहे थे, इनमें भी कई तजिया निगार शामिल थे। लेकिन अब कल इमरान खान ने जो बात कही है, इमरान खान ने खैर पहले भी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन कल वाज़े तौर पर उन्होंने जब जनरल फैसल नसीर का नाम ले लिया वाज़े तौर पर कि ये भी मुलव्वस हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ और राना सनाउल्लाह के साथ, इनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए। उनके खिलाफ बाकायदा उन्होंने बाजवा साहब से मुतालबा की है कि जनरल फैसल नसीर साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो यहाँ अब सवाल ये कि जनरल फैसल नसीर साहब आखिर हैं कौन, मतलब कि जिनके खिलाफ एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात खुलकर इतने बड़े इल्जाम लगा रही है, वो हैं कौन? जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं वो डीजीसी हैं, आईएसआई में डीजीसी हैं, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस। पीटीआई खास तौर पर इमरान खान साहब को अंदाजा है कि जो पोस्ट होती है आईएसआई में डीजीसी की, यानी डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस की, ये कितनी अहम होती है। मैं आपके सामने एक दो नाम लूंगा जो इससे पहले डीजीसी रहे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पीटीआई के लिए पीटीआई क्यों इसको बड़ा समझती है कि ये अहम पोजीशन होती है। जनरल फैज भी डीजीसी रहे हैं, जी हाँ, जनरल फैज साहब भी 2018 में डीजीसी यानी काउंटर इंटेलिजेंस के डीजीसी रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में जिस तरह रातों रात नतायज तब्दील किए, इंतखाबात से पहले जिस तरह पीटीआई को जिताने के लिए जो कुछ किया, वो जाहिर बात है जनरल फैज साहब ही थे। जनरल फैज साहब जब डीजीसी थे, क्योंकि ये डीजीसी जो होता है कहने को काउंटर इंटेलिजेंस है, लेकिन जो मुल्क का पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेल होता है, ये डीजीसी ही के तहत चल रहा होता है, जो अभी जनरल फैसल साहब के साथ देख रहे हैं इस मामले को। और 2018 में मैंने कहा जनरल फैज साहब थे, और इससे भी बढ़कर दिलचस्प बात आप लोगों के लिए होगी कि इस डीजीसी में जहीरुल इस्लाम साहब भी रहे हैं। जी हाँ, जब अहमद शुजा पाशा साहब पीटीआई को तकवीत फराम करने में लगे हुए थे पीपल्स पार्टी के दूसरे दौरे हुकूमत के दौरान, तो उन्होंने डीजीसी जहीरुल इस्लाम को ये कहा था कि वो पीटीआई को मजबूत करें। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि डीजीसी जो होते हैं वो मुल्क की जो पॉलिटिकल सेल, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सेल है, सियासी जमातें हैं, इन सबको देख रहा होता है। और ये जो इल्जामात लगते हैं जी, आईएसआई ने मीडिया पर्सन को उठा लिया, सहाफियों को उठा लिया, जजेस को धमकी दी गई, अदलिया से फैसले लिए गए, किसी सियासतदान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, तो उसमें डीजीसी का ही वाज़ेह रोल होता है। तो अब जनरल फैसल नसीर साहब डीजीसी हैं, जो कभी जनरल फैज साहब होते थे, जहीरुल इस्लाम साहब होते थे, अब जनरल फैसल साहब है, और ये 3 माह पहले आए हैं। और यहाँ हमें जो इंडिया मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई तकसीम है, कोई फूट है, वो मैंने क्यों कहा कि अब ये बात हमें थोड़ी सी जरा मंतकी नजर आना शुरू हो गई है, वो इसलिए कि जब जनरल फैसल साहब जनरल फैज साहब जब डीजीआईएसआई थे, तो उस वक्त जो है वो जनरल फैसल नसीर साहब कराची में एमआई में
एज अ कमांडर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, तो इनके कुछ मामलों में इख्तलाफ पैदा होते थे उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद साहब के साथ। तो जनरल फैज हमीद की इन शॉर्ट गुड बुक्स में नहीं थे, लेकिन जनरल फैसल नसीर साहब गुड बुक्स में थे, रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की, और दिलचस्प बात यह कि जनरल आसिम मुनीर की भी और जनरल साहिर शमशाद की भी, यानी ये इनकी गुड बुक्स में रहे हैं जनरल फैसल नसीर साहब जो अभी DGC हैं। अब अगर इमरान खान और PTI इनकी मुखालफत कर रहे हैं तो हमें इस जो मैंने बात का, जिन्होंने मेरा रीला कभी शुरू से सुना है, अब तक वो इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि PTI ये किसकी लड़ाई लड़ रही है। PTI ये जनरल फैसल नसीर के खिलाफ कैंपेनिंग करके फैसल नसीर पर इस तरह के इल्जाम लगाकर असल में जो है वो दरपर्दा किसके लिए काम, किसका एजेंडा पूरा किया जा रहा है। तो नाजरीन, ये बातें जो है हमें ये भी समझ इससे आती हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह की खेल खेलते हैं, हमारी सियासी जमातें जिस तरह का माजी में खेल खेलती रही हैं, आर्मी को अपने साथ मिलाकर, एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाकर, और एस्टेब्लिशमेंट भी इनको अपने मोहरों के तौर पर यूज करते आए हैं। तो इन सब का मैं तो ये कहूंगा एक भयानक नतीजा सामने आ रहा है कि सब कुछ सड़कों पर होना शुरू हो गया। आप जाइए लाहौर की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर। मैं एक्चुअली पाकिस्तान के सियासी वाकयात इतने दिलचस्प है कि इनको चाय के साथ मजीद एंजॉय कर रहा हूँ, इस वजह से मैं साथ चाय भी पी रहा हूँ। तो अभी लाहौर की सड़कों, इस्लामाबाद की सड़कों, कराची की सड़कों पर, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में जिस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, जिस तरह की नाराबाजी हो रही है एस्टेब्लिशमेंट फौज के हवाले से, वो साफ देखकर नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज जिस तरीके से मुल्की सियासत में दखल देती आई है, जिस तरीके से यहाँ इंतखाबात में किस प्राइम मिनिस्टर को उड़ाना है, किसको हटाना है, किसको बनाना है, किस सियासी जमात को कितनी सीटें दिलानी है, अदलिया से क्या फैसले ले रहे हैं, वो इस हद तक एग्जॉस्ट ये सिस्टम हमारा हो गया था, डैमेज हो गया था, एस्टेब्लिशमेंट ने डैमेज कर दिया था कि वो बस्ट अप चीजें हो गई हैं। कल मुझे इमरान खान के खिताब में एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, उनका एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया, बहुत जबरदस्त जुमला था। बाकी तो खैर इमरान खान की बातों से इत्तेफाक, अक्सर बातों से इत्तेफाक करना किसी अक्ली, किसी मंतकी ज़हन के बंदे के लिए मुमकिन नहीं होता। कल उन्होंने एक बात कही थी कि एस्टेब्लिशमेंट भेड़ बकरियों की तरह अवाम को जिधर चाहती थी हांग देती थी, यानी किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसको उड़ा दो, नया प्राइम मिनिस्टर उठा दो। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक फैसला किया यानी इमरान खान को हटाने का, और अवाम बात जो है वो सड़कों पर आ गई। उस अवाम से मैं और आप इख्तलाफ रखे, मैं और आप इमरान खान से हजारा इख्तलाफ रखे, लेकिन ये अपनी जगह फैक्ट है कि इमरान खान की खातर इमरान खान ने क्राउड पुल किया, इमरान खान की खातर जो उनका हामी तबका था वो बाहर सड़कों पर आ गया। और ये एस्टेब्लिशमेंट की डिवीजन हमें आप ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर अब हमें ये क्लब्स के अंदर, मिलिट्री कैंट्स के अंदर बाहर निकलकर सड़कों पर नजर आना शुरू हो गई। तो ये हमें एक बात समझ आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो फूट है, जो तकसीम है, जिसका वाज़े इजहार जो है वो हमें नजर आ रहा है। और जनरल फैसल नसीर साहब का मैंने जो मुख्तसर ये प्रोफाइल बताने की कोशिश की आपको कि ये किन की गुड बुक्स में थे, किन की गुड बुक्स में नहीं थे, ये आपको देखकर समझ आ गया होगा कि PTI के इस नारे के पीछे असल में बुनियादी मकसद क्या है, वो किसकी तरफ जो है वो किसके कहने पर। इस टाइम आपको मजीद आसान हिंट दे देता हूँ, पंजाब, साउथ पंजाब के एक इलाके के किस कोर कमांडर के कहने पर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ ये कैंपेनिंग की जा रही है। ये इससे ज्यादा आसान हिंट मैं नहीं दे सकता। तो ये नाजरीन है हमारे अलीट के खेल, एस्टेब्लिशमेंट के खेल, जिनसे आप सच पूछें तो अवाम का, आम बंदे का कोई लेना देना नहीं। ये इक़्तिदार की लड़ाइयाँ हैं, इक़्तिदार की जंगें हैं जो आपस में चल रही हैं। और आप जरा, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने हद ही पार कर दी थी, खासतौर पर बाजवा साहब ने तो बिल्कुल ही, जबकि वो आर्मी चीफ बने उसके बाद से जिस तरह साफियों के खिलाफ जो कुछ किया गया, जिस तरह मीडिया के इदारे बंद कर दिए जाते थे, जिस तरह अदलिया से अपने मर्जी के फैसले लिए जाते थे सॉरी, एक हद हो चुकी थी। तो जरूरी बात है एक हद के बाद चीजें बर्स्ट होती हैं, वो चीजें बर्स्ट हो रही हैं। अब पाकिस्तान की सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं, कोर कमांडर्स के घरों को घेरा जा रहा है। अब देखते हैं इसका मंतकी नतीजा क्या होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ के अंदर इतनी अहलियत तो है नहीं कि वो इस सारे क्राइसिस के अंदर कोई फौरी तौर पर किसी ऐसे जनरल का नाम सामने ले आए आर्मी चीफ का कि जिस पर ना PTI को तनकीद की जरूरत हो, ना कोई और तनकीद कर सके। हमें चूंकि एक और मसला भी है, इमरान खान की नालायकी, नाअहली अपनी जगह है,
लेकिन अभी हमारे हुकूमत की बागडोर भी ऐसे लोगों के हाथ में है कि जो जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं, जिनके अपना कोई वीएन बसीरत तो है नहीं, अपनी कोई फिक्री सोच है नहीं। ये जारी बात है शहबाज शरीफ साहब कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो है नहीं कि अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी स्टडी, अपनी कैलकुलेशन के साथ कुछ करेंगे। तो देखते हैं, अब तो दिनों की बात भी नहीं रह गई, अब तो घंटों के अंदर सूरत हाल बदल जाती है। देखते हैं अगले चंद घंटों में सूरत हाल क्या होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।